अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS506 वेब डिज़ाइनर डेवलपमेंट की GDB नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन, जो कि ओपन होगी 16 अगस्त को और क्लोज़ हो जाएगी 17 अगस्त को। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज GDB आइडिया सोल्यूशन। वेब डिज़ाइनर डेवलपमेंट की है, क्वेश्चन अनाउंस हो चुका है। सो लेट्स सी द GDB स्टेटमेंट। Due to COVID-19 pandemic, EC is unable to conduct exams in physical classrooms, यानी फिजिकल क्लासरूम में नहीं कर सकती। अच्छा जी, ये तो हमारा VU का ही पूरा सिनेरियो है। Suppose HEC hires you as a developer to develop a web application for students to attempt quiz exams from their home। जैसे हमारे क्विज़ेज़ होते हैं, वो क्विज़ एप्लीकेशन बना रही है ताकि वो घर पर बैठकर एग्ज़ाम दे सकें। एप्लीकेशन शुड बी developed by using Java servlets and must be able to keep session track in case if light goes off or internet connectivity issue to facilitate the students। अच्छा भाई, इंटरनेट चला जाए, कनेक्टिविटी चली जाए या फिर लाइट चली जाए, तो इसमें ये होगा कि जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहीं से वो स्टार्ट कर सकें, यानी सेशन ट्रैकिंग है। जिस तरह से हमारे क्विज़ेज़ में होता है, हमारा वो क्विज़ तो मिस हो जाता है, लेकिन जहाँ नेक्स्ट जो क्विज़ होता है, अगर लाइट चली जाती है, लाइट ऑफ हो जाए या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ जाए, तो वहीं से स्टार्ट होता है आपका क्विज़ नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसी तरह से HEC भी ऐसी वेब एप्लीकेशन चाह रही है जो कि जावा सर्वलेट्स को यूज़ करेगी। Students must be able to attempt remaining quiz exam after load shedding or internet issue। Same हमारे वाला। Now to keep track of session for the given scenario, which technique will you prefer from the following techniques? URL rewriting, persistent cookies। 2 techniques हैं आपको given है, URL rewriting या persistent cookie। Support your answer with a solid reason, irrelevant ना हो, और आपको पता है 4 से 5 लाइन्स में आपने आंसर देना होता है और कॉपी पेस्ट नहीं करना। देखें ये लाइन बोल्ड करके बल्कि लिखी होती है, यहाँ तो नहीं है। ओके, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हैंडआउट्स तो ओपन करना मैं भूल गई, चलें कोई बात नहीं। मैं URL रीराइटिंग परसिस्टेंट कुकी, इसका जो आंसर है वो परसिस्टेंट कुकी है। कुकी के बारे में बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको आया हुआ होता है, नीचे एक ब्लॉक सा आ रहा होता है कि एज ए कुकी सेव करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो इसमें ये होता है कि आपका जो डेटा होता है, जैसे ही आप विज़िट करते हैं, वो क्लाइंट्स के कंप्यूटर पर सेव हो जाता है। ठीक है, सेव होता है। जैसे ही फिर आप जाते हैं तो आपको बार बार वो उसको पता होता है कि ये क्लाइंट था, इस पर सेव है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यानी देखा होगा आपने, जैसे टाइप करते हैं वही पेज आपका निकल आता है। तो इसी तरह से कुकीज़ यूज़ होंगी, परसिस्टेंट कुकी होगी, यानी आप इसमें टाइम ड्यूरेशन है, लॉन्गर पीरियड के लिए परसिस्टेंट होते हैं, यानी आप टाइम सेट कर सकते हैं। इस टाइम के बाद आपका जो सेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज के दिन में है, आज के दिन में आप जिस टाइम पर भी अगर क्विज़ आपका वो 2 क्विज़ेज़ आपने कर लिए, तो तीसरा क्विज़ पर लाइट चली गई तो आपका थर्ड तो चलो मिस होगा, 4 से आप आज के दिन में जितना भी जब भी स्टार्ट करेंगे आपका 4th क्विज़ से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आज के दिन लास्ट डेट थी तो कल नहीं होगा, यानी आपने टाइम सेट के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इसको सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुकीज़ की जो एडवांटेजेस निकाले हैं। हेयर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कुकीज़ टू स्टोर सेशन स्टेट, यानी सेशन स्टेट सेव कर लेते हैं आप, जिस स्टेट में था वही है और दोबारा से वहीं से ओपन होगा जहाँ पर छोड़ा था। कुकीज़ आर सिंपल टू यूज़ एंड इम्प्लीमेंट, occupies less memory, do not require any server resources, are stored on the user's computer, so no extra burden on server। यानी जो था एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगी कि इस पर ज़रूरत हो। ईजी और करना ईजी है, यूज़ करना सिंपल, इम्प्लीमेंट है। We can configure cookies to expire when the browser session ends session cookies, or they can exist for a specified length of time on the client's computer, persistent cookies। यानी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कुकीज़ को, यानी आपने जो ऐप बनाई है उसमें जो कोडिंग वगैरह करोगे, चाहो तो आप उसको एक्सपायर करवा दो, उसी टाइम एक्सपायर करवा दो, या फिर स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम, यानी इतने टाइम के लिए या इतने दिन के लिए या इतने घंटों के लिए आप इसको स्पेसिफाई करवा सकते हो। ये कुकीज़ एग्जिस्ट करेंगी, इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, कुकीज़ परसिस्ट अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैन सेशन स्टेट, यानी सेशन स्टेट से ज़्यादा परसिस्ट करती है, ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करती है। यू कैन गेट बैक द सेशन पेज थ्रेड ऑफ द पेज
यू आर लुकिंग फॉर क्विकली, यानी जल्दी से आपको वो पेज मिल जाएगा जिसको आप देख रहे हैं, क्योंकि वो आपकी जो कुकीज़ हैं उस सेशन की वो स्टोर हो चुकी हैं। द कुकीज़ हेल्प यू स्टोर द सेशन इन्फॉर्मेशन, दे वर्क विदाउट द यूज़र बीइंग अवेयर द इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी स्टोर्ड, यानी यूज़र को पता भी नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली कुकीज़ आपकी स्टोर हो जाती हैं, यूज़र की जो सेशन की इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज ऑफ द कुकीज़ इज़ देयर परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या है? व्हेन द कुकी इज सेट ऑन द क्लाइंट्स ब्राउज़र इट कैन परसिस्ट फॉर डेज, मंथ्स और ईयर्स, यानी आप जैसे चाहें स्पेसिफाई कर सकते हैं। दिस मेक्स इट ईजी टू सेव यूज़र प्रेफरेंसेस एंड विजिट इन्फॉर्मेशन, यानी जो विज़िट करता है वेबसाइट, यानी बार बार विज़िट की है तो कुकी को पता है, यानी यूज़र की इन्फॉर्मेशन पहले सेव है तो फ्रीक्वेंटली यूज़ की हुई इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले होगी। द कुकीज़ आर स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट्स हार्ड डिस्क, सो इफ़ द सर्वर क्रैशेज द कुकीज़ आर स्टिल अवेलेबल। इस पर होता है अगर क्रैश भी हो जाता है, यानी आपकी जो थी लाइट चली गई या इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ गया, तो क्रैश होने के बाद भी वो सेशन यानी कुकी अवेलेबल रहेगी, यानी आप जो सेशन है वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ आपका फिनिश हुआ था। URL रीराइटिंग के बारे में मैंने निकाला है इसके कुछ डिसएडवांटेज, यानी क्यों नहीं यूज़ करते हैं। इन URL रीराइटिंग रिक्वायर्स large data transfer from and to the server, so it leads to network traffic and access may become slow हो सकती है। Every URL on a page which needs the session information must be rewritten each time a page is served, यानी हर टाइम पर दोबारा राइट करता है, जबकि कुकी में वही इन्फॉर्मेशन, वही सेशन की जो इन्फॉर्मेशन है आपकी स्टोर होती है, जैसे ही ओपन करते हो वहीं से ओपन होता है जहाँ पर आपका फिनिश हो गया था या कोई इशू आ गया था, जबकि इसमें क्या है, अगेन एंड अगेन दोबारा सेशन स्टार्ट किया, दोबारा इन्फॉर्मेशन स्टोरी। नॉट ओनली इज़ दिस एक्सपेंसिव कंप्यूटेशनली बट इट कैन ग्रेटली इंक्रीज कम्युनिकेशन ओवरहेड, ठीक है, ना सिर्फ एक्सपेंस बल्कि कम्युनिकेशन ओवरहेड है, यानी आपकी कम्युनिकेशन सपोज करें चल रही थी, आपका लेक्चर चल रहा था या फिर कह लें जैसे क्विज चल रहा था तो वो प्रॉब्लम कर जाता है। URL रीराइटिंग लिमिट्स द क्लाइंट्स इंटरेक्शन विद द सर्वर टू HTTP गेट्स विच कैन रिजल्ट इन ऑकवर्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेज, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। URL रीराइटिंग डज नॉट वर्क वेल विद JSP टेक्नोलॉजी के साथ वेल नहीं काम करता। इफ़ अ क्लाइंट वर्क स्टेशन क्रैशेज ऑल ऑफ द URLs एंड देयर फॉर ऑल ऑफ द डेटा फॉर दैट सेशन आर लॉस्ट। अब मुझे क्या कहा गया था, हमें क्या कहा गया है कि जो सेशन है उसको अगर कोई इंटरनेट प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी इशू आ जाता है या लोड शेडिंग होती है तो वो जो सेशन है वहीं से स्टार्ट हो जाए, जो एग्ज़ाम जो क्विज़ था वहीं से स्टार्ट हो जाए जहाँ से क्रैश हुआ था, जहाँ पर लाइट वगैरह चली गई या फिर कनेक्टिविटी इशू हो गया। लेकिन इसमें देखें क्या कहता है, जैसे ही वर्क स्टेशन क्रैश हुआ यानी कोई भी इशू आया, जो सेशन था आपका, वो जो डेटा था वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। जब लॉस्ट हो गया तब कैसे आपका वही सेशन स्टार्ट हो सकता है या क्विज़ आपका वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो किस लिए बेस्ट कौन हुआ, परसिस्टेंट कुकी बेस्ट हुई हमारी, क्योंकि वो परसिस्टेंट रहती है। आप चाहें इसका टाइम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के साथ कर सकते हैं और वहीं से आपका पेज ओपन होगा जहाँ पर आपने फिनिश किया था या फिर आपका क्रैश हुआ था। सो ये है मेरा आइडिया सोल्यूशन, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, बजाय इसके कि आप मुझसे फ़ाइल मांगें, अब इसको अपनी वर्डिंग में इसको देख कर करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।